हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग हब। तो आज आम पढ़ा रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण पार्ट 2। तो आम देखा रासायनिक प्रतिक्रिया केते प्रकार। तो रासायनिक प्रतिक्रिया को मुख्यतः 5 भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे है संश्लेषण, विस्थापन, द्वैत विस्थापन, विघटन, जारण और विजारण। एबे देखिबा संश्लेषण रे कौन हुए। संश्लेषण रे दुई बा तत्वधिक कौन होबो ना प्रतिकारक मिसी गोटिए मात्र कौन तैयारी करिवो उत्पाद तैयारी करिवो। तो ये देखि पारथिबो जदि आमे दुईटा प्रतिकारक नेबा मानकर ए आउ बी मिसी की कौन तैयारी करिवो ए बी माने एठी दुईटा कौन अछि प्रतिकारक आ गोटिए मात्र कौन तैयारी करछि ना उत्पाद तैयारी करछि। तो यही प्रतिक्रिया को कौन कहा जाए संश्लेषण प्रतिक्रिया। एग्जांपल देखिबा एठी मानकर कलिचून रो फार्मूला हला CaO माने जाकू कहा जाए कैल्शियम Ca माने कौन कैल्शियम O माने ऑक्सीजन तले कौन हो कैल्शियम ऑक्साइड आउ जल फार्मूला हला H2O। कलिचून और जल सहित मिसिले कौन तैयारी हबो समित चून आ समित चून रो फार्मूला हला CaOH2 आउ CaOH2 को कौन कहा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जेतेबेले कैल्शियम ऑक्साइड जल सहित मिसिबो सेतेबेले कौन होबो ना ताप उत्पन्न हुए। माने जेतेबेले कैल्शियम ऑक्साइड आउ जल मिसिकी कौन तैयारी करिवो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता सहित किछि ताप उत्पन्न हुए। जेहेतु ताप उत्पन्न होछि तो एई प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया को कौन कहा जाए ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। ताहले आमे तार डेफिनेशन कौन कहबा ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया काहाको कहा जाए जेउ प्रतिक्रिया रे ताप उत्पन्न हुए ताकू कौन कहा जाए ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। ताले संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे कौन ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। एबे देखिबा विघटन प्रतिक्रिया। विघटन तमर संश्लेषण रो ऑपोजिट माने जेमिति एथिरे कौन होउतिला संश्लेषण रे दुई बा तत्वधिक तमर प्रतिकारक मिसी गोटे उत्पाद तैयारी करथिला। एथिरे कौन होबना गोटिए मात्र प्रतिकारक भांगी की दुई रु अधिक कौन तैयारी करिवो ना तमर उत्पाद तैयारी करिवो। तो जदि याको हमें शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबा केमति लिखिबा माने करो ए बी गोटे तमर कौन प्रतिकारक ये भांगी की कौन तैयारी करिवो ना ए प्लस बी है। तो देखिले एठी केतेटा उत्पादक अछि सॉरी केतेटा प्रतिकारक अछि गोटिए मात्र बाकी उत्पाद केतेटा हला दुई माने दुई रु अधिक भी हेई पारे। तो ए विघटन भी तीन प्रकार आमे तापीय विघटन आउ गोटे हला आलोकीय विघटन आउ गोटे हला विद्युतीय विघटन। तापीय विघटन माने आमे ताप द्वारा गोटे माने वस्तु को भांगी पारिबा आउ आलोकीय विघटन माने आलोक द्वारा भांगीबा आउ विद्युतीय विघटन माने विद्युत द्वारा भांगीबा। तो एठी देखि परथिबो PbNO3 याको कहा जाए लेड नाइट्रेट। जदि लेड नाइट्रेट को हमें ताप देबा माने गरम करिबा ताले से भांगी कौन तैयारी करिवो PbO माने लेड ऑक्साइड प्लस NO2 माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ता सहित O2 माने अम्लजान गैस बाहरिबो। तो आमे जदि PbNO3 को भांगीबा सेतेबेले देखिबो गोटे बादामी रंगर गोटे गैस बाहरुची। तो से बादामी रंगर गैस टा कोन NO2 तमरो NO2 रो कलर कौन थाए बादामी रंग। एटा तो ताप देले भांगिला। एबे देखिबा आलोक पड़िले केमिति भांगिबो। जदि तमरो AgCl को जदि आमे कौन करिबा ना आलोक सूर्य आलोक पड़िबो ताले कौन होबो ना Ag और Cl रे भांगी जीवो। तुम Ag माने कौन रूपा ताले तार कलर कौन थिबो व्हाइट कलर थिबो किंतु जेतेबेले सूर्य आलोक पड़िबो किछि टाइम पर देखिबो तार कलर कौन हे जाईछि धूसरिया हे जाईछि। कौन पाई जाईछि काहे कि ना AgCl टा भांगी की कोउथिरे परिणत हेछि Ag प्लस Cl2 रे परिणत हेछि। सेपरी AgBr को भी जदि सूर्य आलोक पड़िबो कोउथिरे परिणत हबो Ag प्लस Br2। एबे देखिबा विद्युत द्वारा केमिति विघटन करा जाए। जेतेबेले जल रे विद्युत परिवाहित हबो सेतेबेले कौन हबो ना जल अणुटा भांगी की तमर हाइड्रोजन अणु आउ तमर अम्लजान अणु रे परिणत हबो।
एबे आमे देखिबा विस्थापन प्रतिक्रिया। तो विस्थापन प्रतिक्रिया पढ़िबा आगरु गोटे जिनिस जानिथाओ मौलिक और यौगिक। यौगिक कौन दुईटा मौलिक मिसी कौन तैयारी करे यौगिक मानेकर ए गोटे मौलिक बी गोटे मौलिक एमाने मिसिकी कौन तैयारी कले ए बी यौगिक। विस्थापन प्रतिक्रिया कौन हम ना मानेकर ए बी गोटे यौगिक आउ बी गोटे मौलिक एमाने मिसिकी कौन तैयारी करिवे एसी प्लस बी। ताहले एठी कौन हैला ना देखो ए बी यौगिक रु तुमर सी कौन कला ना बी को बाहर कर देला आउ ए सहित मिसिकी एसी यौगिक तैयारी कला। तो केतेबेले से माने बी को बाहर करि परिबो जेतेबेले सीटा अधिक प्रतिक्रियाशील थिबो बी ठू जदि अधिक प्रतिक्रियाशील थिबो ताहले का बी को बाहर कर दबो ता जगह नै जिवो। एबे माने करो सी बी ठू अधिक शक्तिशाली जदि अधिक शक्तिशाली ताहले कौन करबो ना ए बी को बाहर कर दबो आ सी कौन करबो ना ए सहित मिसि जिवो। जदि मन कर सी बी ठू शक्तिशाली नुह ताले ये बी को बाहर करि परिबो कि केबे भी बाहर करि परिबोनी ताले कौन हबो ना रिएक्शन टा हबो नाही। तो एठी गोटे एग्जांपल देखो कौन हेछि एफी जदि CuSO4 माने कौन कपर सल्फेट और एफी माने कौन आयरन जेतेबेले कपर सल्फेट आयरन सहित मिसिबो कौन तैयारी करिबो ना आयरन सल्फेट ता सहित कपर को बाहर कर दबो। माने एथिरो में कौन जानलु जे तमर आयरन कपर टू अधिक प्रतिक्रियाशील सेते कौन हैला ना आयरन तुमर कपर जगह नहीं गला आ कपर को बाहर कर देछि। तो या को कौन कह जाए विस्थापन प्रतिक्रिया। किंतु जदि मन करो एमती थांता FeSO4 प्लस Cu ताले कौन हबो CuSO4 हबो कि केबे भी हबोनी कहीं ना Cu टा कम प्रतिक्रियाशील Fe2 सेतिबाई कौन हबो ना Cu Fe को बाहर करि परिबिनी आउ रिएक्शन किछि हबो नाही। एबे देखिबा द्वैत विस्थापन रे कौन हबो ना आयन रो विनिमय हुए केमिति हुए देखो माने करो ए बी गोटे यौगिक आउ सी डी गोटे यौगिक जेतेबेले एमान को मिसेबा एमाने कौन करिवे ना ए डी को नै जिवो और बी सी को नै जिवो माने कौन हे जिवो ए डी प्लस बी सी माने एठी कौन हला दुई थर विस्थापन हैला सेते कौन कह जाए द्वैत विस्थापन। आग थर कौन होतिला ना गोटे मौलिक यौगिक अणु को माने अपसारण करथिला किंतु एठी कौन होची ए सी बी को नै जाउची ए डी को नै जाउची ताले एटा कौन हबो तमरा द्वैत विस्थापन। आ एथिरे कौन होची ना आयन रो विनिमय होची। आयन रो विनिमय केमिति होची देखो जेतेबेले गोटे यौगिक तयारी हुए माने कर ए बी यौगिक कि नै तो एटा प्लस हबो और बीटा कौन हबो माइनस हबो। सेपरी जेतेबेले सी आउ डी कथा नेबा ताले सी टा कौन हबो प्लस हबो और डी टा कौन हबो माइनस हबो। ताले कौन करिवो ना ये प्लस अछि ये कौन चाइबो माइनस को नबो आउ तमरो सी प्लस अछि ये कौन करिवो यार माइनस को नबो ताले कौन होई जिवो ना ए डी आउ कौन हबो तमरो बीसी हेई जिवे। तो ये कौन अच्छी Na2SO4 एन माने कौन सोडियम और SO4 माने कौन सल्फेट ताले कौन है सोडियम सल्फेट और BaCl2 Ba है बेरियम और Cl है क्लोरीन ताले कौन हम बेरियम क्लोराइड जेतेबेले सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिसिबो कौन तैयारी हम ना तुमरो Na कौन नहीं जीवो Cl को नहीं जीवो मिसिकी कौन ही जीवो NaCl माने है सोडियम क्लोराइड आउ तुमर मझी दुईटा SO4 आउ Ba मिसिकी कौन हम BaSO4 ताकू कह जाए बेरियम सल्फेट तैयारी करिवो। तो जेहेतु एथिरे कौन हम ना अवक्षेप सृष्टि हम तो यही प्रतिक्रिया को कौन कह जाए अवक्षेप प्रतिक्रिया बोली कह जाए। ताहले जदि कह जाए अवक्षेप को प्रतिक्रिया रे सृष्टि हुए कौन कहबो द्वैत विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया रे कौन तैयारी हुए अवक्षेप सृष्टि हुए आ ताको कौन कह जाए अवक्षेप प्रतिक्रिया बोली कह जाए। तो एतिक हैला एबे देखिबा जारण और विजारण। जारण काहाकू कह जाए आ विजारण काहाकू कह जाए। जदि जे कोनोसी रासायनिक प्रतिक्रिया रे अम्लजान मिसिबो किंबा हाइड्रोजन बाहरी जीवो ताहले ताको कौन कहबा जारण
आउ जारणर अपोजिट है विजारण माने अम्लजान बाहरी जीव आउ तुमर हाइड्रोजेन कौन हम मिसिबो। तो देख मिसिबा को मु प्लस चिन्ह द्वारा डिनोट करिछि आ बाहरी जीवा को माइनस ताले जारण रे कौन होछि प्लस ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजेन और विजारण रे कौन होछि प्लस हाइड्रोजेन माइनस ऑक्सीजन। एटी गोटे एग्जांपल देखि परथिबो जदि मैग्नेशियम सहित अम्लजान मिसिछि माने कौन हबो जारण ताले अम्लजान मिसिकी कौन हला मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो जेतेबेले कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजेन मिसिबो कौन तैयारी करिवो कॉपर आउ जल तैयारी करिवो। ना तापीय विघटन आउ गोटे एग्जांपल थिला तुमर FeSO4 into 7H2O या जब आम ताप देवा माने एटा फेरस सल्फेट स्फटिक स्फटिक माने से जल अणु थिबो। तो जितेबाला आम FeSO4 into 7H2O को ताप देवा सेटा कोथरे कन्वर्ट हबो Fe2O3 माने फेरस ऑक्साइड ता सहित SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड ता सहित SO3 माने सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तुम गोटे मन रख जदि कौन रहिबो ना O2 रहिबो माने डाइऑक्साइड कौन डाइऑक्साइड जदि O3 रहिबो ताहले ताको कौन कहबा ट्राइऑक्साइड आउ जदि O रहिबो ताको मोनोक्साइड भी कहा जाय परिबो ऑक्साइड भी कहा जाय परिबो आउ जदि SO4 ग्रुप गोटे परे रहिबो ताहले ताको हमें कौन कहबा सल्फेट बोली कहिबा। तो ताहले एटी कौन हबो FeSO4 माने कौन हबो फेरस सल्फेट आउ SO2 माने हला सल्फर डाइऑक्साइड SO3 हला सल्फर ट्राइऑक्साइड। आउ तुमरो जोटा पढ़िथिलु कि नहीं CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड याको कौन कह जाय कोली चून बा साधारणतः चून बोली कहा जाय। एबे हम देखिबा जारण विजारण देखिलु एबे केते केते माने रिएक्शन रे कौन होबो ना जारण विजारण दुईटा जाक गोटे संगरे होबो जे जो रिएक्शन रे कौन होबो ना माने जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे जारण विजारण उभय हुए ताको हम कौन कहू रिडॉक्स रिएक्शन बोली कहा जाय बा जारण विजारण प्रतिक्रिया बोली कहा जाय। तो ये देखि पारथबो जेतेबेले कौन होबो ना कॉपर ऑक्साइड CuO माने कौन कॉपर ऑक्साइड का सहित मिसिबो हाइड्रोजन गैस सहित H2 माने हाइड्रोजन गैस सहित मिसिबो कौन तैयारी करिवो ना कॉपर तैयारी करिवो ता सहित कौन तैयारी करिवो ना H2O माने जल तैयारी करिवो। तो तुम माने एठी देखि पारथबो CuO एठू कौन है ना CuO कोथरे परिणत है कॉपर रे माने एथिरे अम्लजान थिला अम्लजान बाहरी जाउची माने कौन होउची विजारण होउची और H2 ये कौन कल ना यार अम्लजान नहीं कि H2O तैयारी कला ताले जदि अम्लजान मिसुची माने तार कौन होउची जारण होउची। तो सेटा लिखा है H2 रो कौन होउची जारण और CuO रो कौन होउची विजारण होउची। तो जेहेतु गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया दुईटा जाक होउची जारण भी होउची विजारण भी होउची तो एही प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया को कौन कहा जाए जारण विजारण रासायनिक प्रतिक्रिया और इंग्लिश रे ताको कहा जाए रिडॉक्स रिएक्शन। एबे में देखिबा संख्यारण कौन एटा गोटे संख्यारण कुह कि सड़ा अवस्था कुह सब गोटे गोटे कार उदाहरण जारणर उदाहरण। तो जितेबाला मन कर गोटे धातु को माने तुम घरे देखी पारथिबो जदि गोटे आम लुहा किसी सामान बाहर रखिदेबा किसी दिन पर से कौन हम ना कलंकी लगी जाए। तो कलंकी लगिबाटा की प्रतिक्रिया गोटे जारण प्रतिक्रिया। तो कलंकी केतेबेले लगे जेतेबेले तुम धातुटा कहा संस्पर्श रे आसीबो जलीय बाष्प अम्ल संस्पर्श रे आसे जलीय बाष्प और अम्ल संस्पर्श रे आसे सेतेबेले कौन हुए ना सेथिरे धातुर क्षय घटे आउ धातुर क्षय घटिबा या कौन कह जाए संख्यारण बोली कह जाए। तो संख्यारण केतेटा उदाहरण है लुहारे कलंकी लगिबा सिल्भर उपरे कला आस्तरण हेबा कपर उपरे सबुज आस्तरण हेबा ए सबु कहार उदाहरण संख्यारणर उदाहरण। तो एबे हमें देखिबा सड़ा अवस्था। तो सड़ा अवस्था कौन जदि आम तेल जातीय जिनिस को बेसी दिन रखिबा सेतिरे कौन हुए ना
ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ, ମାନେ ରହିବାର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ତ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ତମର ସେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷଟା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାରଣ ହୁଏ। ଜାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ? ସେଥିରେ ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ବା ସଢ଼ା ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ରେନ୍ସିଡିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ବା ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତିଜାରକ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଜାରକ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଜାରକ, ବା ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। ତ ଯେମିତି ମନେକର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛୁ, ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛି, ତ ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉନି? ସେଥିରେ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ। ଯଦି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନରମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ତାର ଜାରଣ ଘଟିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ବିସ୍ଥାପନ, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ, ବିଘଟନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ। ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ? କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମିତ ଚୂନ, ଆଉ ତମର ବା ସ୍ଲାକ୍ ଲାଇମ୍। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚୂନ ବା କଲି ଚୂନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସମିତ ଚୂନ ତିଆରି ହେବ ତା ସହିତ କିଛି ତାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଘଟନ। ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଖିଥିବ କ'ଣ? ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦେବା, ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିକି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ? ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ତା ସହିତ NO2 ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ NO2 ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ତ ଏଇ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ତାପୀୟ ବିଘଟନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲୋକୀୟ ବିଘଟନ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତୀୟ ବିଘଟନ। ତାପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଘଟନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଘଟନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଲୋକୀୟ ବିଘଟନ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଘଟନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତୀୟ ବିଘଟନ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିସ୍ଥାପନ। ବିସ୍ଥାପନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ମୌଳିକଟା ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆୟନର ବିନିମୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଅବକ୍ଷେପ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅବକ୍ଷେପ ତିଆରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବକ୍ଷେପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ। ଜାରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରିବ। ବିଜାରଣରେ କ'ଣ ହେବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଉଭୟ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ CuOରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଜାରଣ ହେଇଛି। H2 ସହିତ O ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଳ ତିଆରି କରିଛି, ମାନେ ଏହାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଜାରଣ ହେଇଛି। ତ ଜାରଣର 2ଟା ଉଦାହରଣ ହେଲା ସଂକ୍ଷାରଣ ଆଉ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। ସଂକ୍ଷାରଣ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଧାତୁର କ୍ଷୟ ଘଟିବ, ମାନେ ଧାତୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅମ୍ଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଧାତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୟ ଘଟେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ସିଲଭର ଉପରେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ହେବା, କପର ଉପରେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ହେବା। ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ସେଥିରେ ପ୍ରତିଜାରକ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜାରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ତମର ପ୍ରତିଜାରଣର ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆଚାରରେ ବି ଅଧିକ ତେଲ
ଆଚାର ଉପରେ ଅଧିକ ତେଲ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ତେଲଟା ମାନେ ଆଚାରକୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଆଚାରଟା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ।